हाय स्टूडेंट्स, मैं सीएम बिहारी कुमार। मैं अपनी चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर का पार्ट 2 आज होगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बहुत सारे 9 रहेगा तो कैसे हम लोग विद इन 2 सेकंड में स्क्वायर करेंगे। बहुत सारे 6 रहेगा तो कैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे विद इन 2 सेकंड में। उसी तरह से 3 वाला भी कॉन्सेप्ट देखे थे, 1 वाला भी कॉन्सेप्ट देखे थे। दोस्तों, ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट पिछला वीडियो में हो चुका है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और यही सब पॉइंट दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। या चाहे एसएससी की बात कीजिए या रेलवे की बात कीजिए या किसी भी एग्जाम की बात कीजिए, तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न, इस तरह का डिजिट का स्क्वायर कैसे हम लोग 2 सेकंड में करेंगे, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको आएगा कि 99 का स्क्वायर कितना आएगा। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट आगे पहले समझिए कि 99 100 को बेस मान लीजिए। 100 को क्या मान लीजिए? बेस मान लीजिए। और 100 को ही बेस मान के इसको कंपेयर कीजिए। अब बताइएगा फ्रेंड कि 100 से 99 कितना कम है? 1 कम है। अब 1 कम है डियर, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। और इस नंबर को हमेशा पेयर में रखना है। तो ये बताइएगा जब 1 है तो 1 के पहले अगर हम 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम 0 लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि सर 1 के जस्ट बाद अगर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं, वहाँ पे क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में कन्वर्ट होगा। इस वजह से किसी भी नंबर का जस्ट पहले 0 1 को लगाइए या 2 को लगाइए, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। पेयर बनाने के लिए 0 लगा दिए। अब इसके बाद क्या सोचेंगे कि 100 से 1 कम है, तो 99 से 1 कम कितना होगा? 98। यही आपका आंसर होगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट आपको पूरा कि इसमें अप्लाई होने वाला है। चलिए एक और हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। 98 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ करने वाला नहीं है, डायरेक्ट सोचेंगे कि 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या सिंगल है, इसलिए पेयर बनाने के लिए 1 0 हम लोग को लगाना होगा। अब बताइएगा जब 100 से 98 2 कम है तो 2 हम लोग भी कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ही बात होता है 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर भी आप लोग विद इन 2 सेकंड में कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये सोचना है कि 100 से 97 कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। 9 यहाँ पे लिख दिया। क्या यहाँ पे सिंगल है? या सिंगल है तो इसको पेयर बनाने के लिए 0 हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक हो गया बाबू। अब यहाँ पर ही हमको देखने को मिल रहा है कि 97 100 से 3 कम है, तो 3 हम लोग भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है? 94 आने वाला है। इस तरह से बनाइएगा डियर, तो आपको इस तरह का प्रश्न जितना भी आएगा विद इन 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। और भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 96 का स्क्वायर करना है, कुछ करने वाले नहीं है, डायरेक्ट सोचेंगे कि 100 से कितना कम है? 100 से कम है बाबू 4। अब बताइएगा 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 आएगा। क्योंकि 16 तो आपको पहले से पेयर फॉर्म में है और मैंने आपको बताया हमको हर हाल में क्या करना है? पेयर फॉर्म में करना। क्योंकि 16 तो पहले से है, क्या 0 यहाँ पे लगाएंगे? 0 नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 100 से 96 4 कम है, तो 96 से 4 कम कीजिएगा तो कितना आएगा फ्रेंड? 92 आएगा। यही आपका आंसर आएगा। अगर 95 की अगर हम बात करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 100 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। तो आप बताइएगा 95 100 से 5 कम है तो 5 हम भी कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर 94 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 94 100 से कितना कम है? 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा?
36 होगा, चूंकि 36 हम लोग लिख दिए। यहाँ पे जीरो अलग से बैठाने की जरूरी नहीं है क्योंकि पहले से पेयर फॉर्म में है। अब बताइएगा 6 कम था, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब 6 कम है तो 6 इसमें से आपको करना होगा, तो 94 में से 6 घटाइएगा तो कितना आपको आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि यही आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। देखेंगे बाबू तो आराम से हम लोग देखें कि 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा बाबू, 49 आएगा, तो 49 यहाँ पे लिख देंगे। अब बताइएगा 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 93 से भी 7 कम कीजिएगा तो कितना आएगा, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे कितना आएगा, 86 आएगा। उसी तरह से 92 का स्क्वायर करना है तो कुछ सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट सोचेंगे कि 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा अब जब 8 कम है तो बाबू 92 में से भी 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 84 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए 100 से जितना कम वाला आता है वो मैंने आप लोग को समझा चुका हूँ, आगे हम लोग देखेंगे। आप ये बताइएगा एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बहुत देखने को आपको मिलेगा, 101 का स्क्वायर 102 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए हम लोग ढंग से सीखते हैं। यहाँ ये बताइएगा डियर कि 100 से 101 कितना अधिक है, 1 अधिक है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किए वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे था क्या, जितना कम था उतना कम करते थे, यहाँ पे जितना अधिक रहेगा उतना अधिक करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। अब बताइएगा 101 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। चूंकि ये सिंगल फॉर्म में है तो इसको डबल बनाने के लिए 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा 100 से 101 1 अधिक है ना, तो अधिक में अधिक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। 102 का स्क्वायर अगर हम लोग करना चाहेंगे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे डियर कि 104 आएगा। बट ये चीज आप लोग को करना है। देखिए 104 कैसे आ गया, यहाँ पे 100 से कितना अधिक था, 2 अधिक था, तो 2 के स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 हम लोग लिख दिए। अब 4 है बाबू तो एगो 0 तो लगाएंगे क्योंकि हम लोग को पेयर करना है। अब यहाँ तक हो गया। अब 100 से 102 2 ज़्यादा है तो 2 क्या कर देंगे, हम भी ज़्यादा कर देंगे, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 आएगा। दम आंसर आनी चाहिए। 103 है। अब डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं कि सर 10609 यही आंसर है। बट अब देखिए इसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करके बताता हूँ कि 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 के स्क्वायर 9, 0 तो बैठेगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब 100 से 3 अधिक है तो 3 अभी अधिक कीजिए तो कितना आ जाएगा, 106। चूंकि यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि देखते के साथ आपको आंसर दिखना चाहिए कि सर 103 का स्क्वायर 10609 होगा। 104 का स्क्वायर डायरेक्ट बोल सकते हैं 108 16 आएगा। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। चलिए इसको हम फिर से एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं। 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। क्योंकि पहले से पेयर है हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चूंकि 4 अधिक है तो बताइए 4 हमें भी ऐड करना होगा तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। दिस इज आंसर। अब 105 की स्क्वायर करना, कुछ सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सर 110 25 यही आंसर है। चलिए हम इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं बाबू कि 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 5 अधिक है तो 5 आपको भी ऐड करना होगा तो कितना हो जाएगा, 105 में 5 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यही आप लोग का आंसर है। 108 की बात करेगा तो डिट्टो सेम आंसर आएगा बाबू, 116 64। दिस इज आंसर। बट इसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं कि 8 के स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा।
प्रॉब्लम में नहीं होनी चाहिए। चूंकि 100 से 8 अधिक है तो 8 आपको भी ऐड करना होगा, मतलब 116 आएगा। ठीक है। अब बताइएगा 112 का स्क्वायर भी मैं आपको सिखाऊंगा, 119 का स्क्वायर भी सिखाऊंगा। चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे 112 के स्क्वायर की अगर बात करेगा तो ये बताइएगा डियर कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 12 के स्क्वायर कितना आएगा, 144 आएगा। तो आप लोग सवाल उठा सकते हैं कि सर डबल आप कहे हैं तो सर यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, ये तो नहीं होनी चाहिए। यस, ये कहना आप लोग का बिल्कुल सत्य है। मैंने डबल की बात किया है तो यहाँ पे डबल ही होगा। अब बताइएगा 12 अधिक था तो 12 के स्क्वायर 144, 144 में डबल यही है ना बाबू, जो एक है, एक हम लोग क्या कर लेंगे, हासिल के रूप में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा डियर 100 से 112, 12 अधिक है तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। 124 में एक हासिल भी तो था, अगर आप हासिल को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से डियर इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। सर 119 है, 100 है, कितना अधिक है, 19 अधिक है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 361 आता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डबल अंक ही लिखना है, 3 नहीं लिखना है। तो 3 को क्या हम लोग करेंगे, कैरी ऐड करेंगे, दैट मीन्स हासिल रखेंगे। तो अब बताइएगा 19 अधिक है तो बताइए 119 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 138 आ जाएगा। 138 में 3 जो हासिल था उसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 141